जंगल में नदी के किनारे एक आम और एक सेव का पेड़ था। दोनों पेड़ों पे बहुत सारे फल लगे हुए थे। एक दिन परी चिड़िया नदी में पानी पीने आई। पानी पीने के बाद जब परी चिड़िया ने पेड़ों को देखा तो सोचने लगी। अरे कितने खूबसूरत पेड़ हैं। और देखो तो दोनों पेड़ों पर कितने सारे फल लगे हुए हैं। क्यों ना मैं इन्हीं पेड़ों पर अपना घोंसला बना लूं। मुझे खाने के लिए बहुत सारे फल भी मिल जाएंगे और नदी भी पास में ही है। यही सोचकर परी चिड़िया पेड़ों के पास गई और आम के पेड़ से बोली। पेड़ भैया, क्या मैं आपकी डालियों पर अपना घोंसला बना सकती हूँ? नहीं नहीं परी चिड़िया, तुम मेरी डाली पर घोंसला नहीं बना सकती। एक तो मेरी डाली को गंदा कर दोगी और ऊपर से मेरे फलों को भी नुकसान पहुंचाओगी। मैं तुम्हें अपनी डाली पर घोंसला नहीं बनाने दूंगा। पेड़ की यह बातें सुनकर परी चिड़िया निराश हो गई और अब वह सेव के पेड़ के पास गई और सेव के पेड़ से बोली। पेड़ भैया, क्या मैं आपकी डालियों पर अपना घोंसला बना सकती हूँ? सेव के पेड़ ने भी परी चिड़िया को घोंसला बनाने से मना कर दिया। यह सुनकर परी चिड़िया उदास होकर दूसरे जंगल चली गई। दूसरे जंगल जाकर परी चिड़िया ने अपना एक घोंसला बनाया और वह उसी में रहने लगी। कुछ दिनों बाद परी चिड़िया ने 2 अंडे दिए और उन अंडों से 2 नन्हे नन्हे चूजे निकले। परी चिड़िया अब अपने 2 बच्चों के साथ रहने लगी। परी चिड़िया अपने बच्चों की देखभाल करती। परी चिड़िया को अब काम की जरूरत थी। परी चिड़िया धीरे धीरे काम की तलाश करने लगी। काम की तलाश करते करते परी चिड़िया एक दिन मिट्ठू सेठ के पास पहुंची। मिट्टू सेठ जी, मुझे काम की आवश्यकता है। क्या आप मुझे कोई काम देंगे? हाँ परी चिड़िया, मेरे पास एक काम तो है। जाओ आज से तुम मेरे सेब की बगीचे की रखवाली करना। परी चिड़िया अब मिट्ठू सेठ की बगीचे की रखवाली करने लगी और बदले में मिट्ठू सेठ परी चिड़िया को अच्छे पैसे भी देते। इस तरह से परी चिड़िया का जीवन अच्छे से चलने लगा। परी चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगी। तभी एक दिन अचानक से तेज तूफान और बारिश शुरू हो गई। तेज तूफान के कारण जंगल के बहुत सारे पेड़ गिर गए और परी चिड़िया का घोंसला जिस पेड़ पर था वह पेड़ भी तूफान के चपेट में आकर गिर गया। परी चिड़िया अब उस जंगल को छोड़कर अपने बच्चों के साथ दूसरे जंगल चली गई और उसी जंगल में घोंसला बनाकर अपने बच्चों के साथ रहने लगी। धीरे धीरे परी चिड़िया के पास जो पहले से पैसे थे वो सब खत्म होने लगे। अब परी चिड़िया काम की तलाश करने लगी। काम की तलाश करते करते परी चिड़िया कालू कौवे के पास गई। कालू कौवे के पास जाकर परी चिड़िया ने कालू कौवे से बोला। कालू भैया, क्या आपके पास कोई काम है? मुझे काम की बहुत आवश्यकता है। अगर आप मुझे कोई काम दे दे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ठीक है परी चिड़िया, तुम कल आओ, मैं तुम्हारे लिए कोई काम सोच कर रखता हूँ। परी चिड़िया अपने घर वापस आ गई। अगले दिन सुबह होते ही कालू कौवे के पास फिर से गई। कालू कौवे ने परी चिड़िया को अपने यहाँ नौकरी पे रख लिया। परी चिड़िया कालू कौवे के यहाँ काम करने लगी। काम करते करते काफी दिन बीत गए। एक दिन परी चिड़िया ने कालू कौवे से बोला। कालू भैया, आपके यहाँ काम करते करते कई महीने बीत गए पर आपने अभी तक मुझे 1 रुपया नहीं दिया। कृपया मुझे पैसे दे दीजिए। मुझे पैसों की बहुत आवश्यकता है। क्यों रे परी चिड़िया, तुझे पैसे चाहिए? तुझे अभी कोई पैसा नहीं मिलेगा। अगर तुझे काम करनी है तो करो, नहीं तो चली जाओ। परी चिड़िया वहाँ से वापस अपने घर चली गई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अब मैं कहां से पैसे लाऊं? अब तो बस आपका ही एक सहारा है। अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। इतना कहते कहते परी चिड़िया सो गई। परी चिड़िया गहरी नींद में सोई थी। तभी परी चिड़िया को एक सपना आया। सपने में परी चिड़िया ने देखा उसके घर पे पैसों की बारिश हो रही है और वह बहुत अमीर बन गई है। तभी अचानक से परी चिड़िया की नींद खुल गई। नींद से जगते ही परी चिड़िया ने जो देखा उसे देखने के बाद परी चिड़िया के होश उड़ गए।